एवरीवन, मैं प्रीत मनी और आप देख रहे हो उड़ान विद प्रीत मनी यूट्यूब चैनल। और आज हमारे साथ विश्वनाथ है, जिसने आईसीआर क्वालिफाई करके आईसीआरपीजी का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसको क्वालिफाई करके सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी में जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग डिपार्टमेंट में एडमिशन लिया है। और आज इस वीडियो में विश्वनाथ के साथ हम लोग जानने वाले हैं कि आईसीआर जीआरएफ प्लांट साइंस की तैयारी कैसे करना चाहिए, किस किस बुक को फॉलो करना चाहिए और क्या टेस्ट सीरीज भी हमें लेना चाहिए, किस रेफरेंस बुक को लेना चाहिए और क्या क्या गलतियां अपने तैयारी के दौरान नहीं करना चाहिए, तैयारी को कब से शुरू करना चाहिए। इन सभी चीजों पे आपके साथ इस वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपके मन में कोई भी सवाल आए तो आप हमारे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। और चलिए विश्वनाथ, सबसे पहले मैं आपसे पूछने वाला हूँ कि आपने जेआरएफ प्लांट साइंस के लिए अपनी तैयारी को कब से शुरू किया। नमस्कार, माय नेम इज विश्वनाथ वालावलकर। मैंने मेरा जो यूजी है वो डॉक्टर बाळासाहेब सावंत कोकण कृषि विद्यापीठ जो दापोली में है महाराष्ट्र स्टेट में, उससे कंप्लीट किया है। तो बेसिकली हमारा जो पीरियड था उसमें कोरोना का पीरियड था, उसके वजह से कोरोना का पूरा पीरियड 2 साल का था, इसलिए जो हमारा सेकंड ईयर और थर्ड ईयर था वो थोड़ा कोरोना में चला गया। फिर भी जो स्टार्टिंग की थी, क्योंकि 2 ईयर में पूरा का पूरा सिलेबस कवर हो जाता है, सिलेबस नहीं तो मिनिमम सब्जेक्ट तो समझ आते हैं कि कौन से सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है। उसके वजह से मैंने जो मेरे प्रिपरेशन है वो थर्ड ईयर के जो पहला सेमेस्टर होता है, मतलब 5th सेमेस्टर से स्टार्ट किया था। उसके बाद जैसे आपने तैयारी शुरू कर दिया, तो तैयारी के दौरान आपने किस किस बुक को फॉलो किया? बुक के अलावा आपने क्या ऑनलाइन ई बुक या फिर कोई रिसोर्स को फॉलो किया, वो भी आप बताएं। पहली चीज तो मैं जो फर्स्ट ईयर से स्टडी करता आ रहा था, तब से कभी भी ज्यादा नोट्स पर रेफर नहीं किया। मैं रेफरेंस बुक ही पढ़ता था, मतलब वो पैथोलॉजी का हो या जेनेटिक्स का हो। तो बेसिकली जो स्टार्टिंग में मैंने पढ़ने को शुरू किया था, तब जो टेक्स्ट बुक करके आते हैं, मतलब फंडामेंटल्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, जो कुंदन सिंह का बुक है, वो बहुत ज्यादा आसान है, समझने में आसान है और ज्यादा से ज्यादा हम कवर कर सकते। तो स्टार्टिंग में मैंने वो रेफर करने को स्टार्ट किया। ये मैं जेनेटिक्स के लिए बोल रहा हूँ, उसी के साथ प्लांट ब्रीडिंग के लिए, जेनेटिक्स के लिए भी और प्लांट ब्रीडिंग दोनों के भी लिए यही बुक ज्यादा रेफर किया जाता है। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट बुक है वो है बीडी सिंह का, जो जेनेटिक्स भी होगा या प्लांट ब्रीडिंग भी है, वो रेफर किया। पैथोलॉजी के लिए जो मैंने रेफर किया वो बेसिकली एचसी दुबे ही रेफर किया। और जो माइक्रोबायोलॉजी हो या सीड टेक्नोलॉजी, इसके लिए जो आईसीआर के पोर्टल पे ऑनलाइन नोट्स अवेलेबल होते हैं वो रेफर किए थे। आपने उसी नोट से अपना सारा वो तैयारी कर लिया इसका माइक्रोबायो और सीड टेक के लिए? यस, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन उससे ही पूछे जाते हैं। मतलब कभी कभार वो डिस्टेंस पे क्वेश्चन करते हैं, प्योरिटी पे करते हैं, वो सीधा डायरेक्टली उसी नोट से आता है। इसके वजह से वही मैंने रेफर किया है। जैसे आईसीआर के एग्जाम में जैसे प्लांट साइंस से आपने तैयारी किया, तो उसमें जनरल एग्रीकल्चर के भी कुछ पोर्शंस आते हैं, तो जनरल एग्रीकल्चर को आपने कहाँ से कवर किया? बेसिकली जनरल एग्रीकल्चर के लिए जो इसेंशियल ऑफ एग्रीकल्चर नारायण नागरे ईगल पब्लिकेशन का है, वो मैंने रेफर किया था। और उसी के साथ जो पूरे जो सब्जेक्ट के कुछ नोट्स रहते हैं, मतलब हम करते हैं स्टडी पूरा 3 साल, तो उसमें जो कुछ नोट्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली पढ़ने ही पड़ते हैं, क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। बाकी जैसे स्टूडेंट किसी बुक को स्टार्ट करते हैं, जैसे हम बात कर ले अगर जेनेटिक्स को ही स्टार्ट कर रहे हैं, तो जेनेटिक्स से स्टार्ट करते हैं तो उस दौरान बहुत सारा ऐसा टॉपिक है जो हमको खुद से समझ में नहीं आ पाता है, आपको भी नहीं आया होगा या फिर स्टूडेंट को किसी किसी टॉपिक में थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो क्या आपने ऑनलाइन भी कुछ रिसोर्स का उपयोग किया, और किया तो कहाँ से किया, ये भी बताएं। मैं ज्यादा से ज्यादा जो मेंशन करना चाहता हूँ कि आरएस राजपूत जी के जो वीडियोस है वो हमने देखे थे, क्योंकि वो उनका जो समझाने का तरीका था वो हमें बहुत ज्यादा अच्छा लगता था। उसके वजह से हमने वो रेफर किए। उसी के साथ उनका जो सब्सक्रिप्शन भी हमने लिया था, कि जो क्रैश कोर्स करके रहता है, हाँ। जिसमें सभी सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, तो वो प्लांट साइंस का सब्सक्रिप्शन भी हमने लिया था। इसके वजह से वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि वो ज्यादा डीपली और ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। उसी के साथ कुछ बनारस एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, बीएचयू, बीएचयू के भी जो कुछ
प्रोफेसर है उनके भी बहुत ज्यादा अच्छे अच्छे नोट्स होते हैं, वो भी ज्यादा अच्छा पढ़ाते हैं ऑनलाइन। उसी के साथ जो नीट एग्जाम वगैरह का प्रिपरेशन रहता है उसके जो अभी बहुत ज्यादा ऑनलाइन मटेरियल उसका अवेलेबल है, वो भी बहुत बार यूजफुल होता है। जैसे जेनेटिक्स वगैरह आपने हाँ, वहां से पढ़ा जेनेटिक्स होगा। वगैरह, क्योंकि डीएनए होगा, उसके बाद क्रोमोसोम्स थ्योरी होगी, वो ज्यादा अच्छी तरह से उधर समझ में आती है। जैसे आपने एग्जाम का तैयारी किया होगा, तो एग्जाम में क्या होता है, एक्यूरेसी और उसके बाद आपका टाइम मैनेजमेंट। तो एक्यूरेसी और टाइम मैनेजमेंट के लिए क्या आपने मॉक टेस्ट वगैरह या फिर इस तरह का भी कुछ आपने दिया था? और जो लोग आगे तैयारी करने वाले हैं, उन लोगों को आप मॉक टेस्ट के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि कभी कभार हम कितना सिलेबस कवर करते हैं ये हमें समझ ही नहीं आता कि मेरा स्टडी हो गया है नहीं हो गया। इस टाइम में मॉक टेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है, क्योंकि मॉक टेस्ट से क्या होता है कि पहले बार हमें कितना आता है ये समझ में आता है, और उससे जब आगे जाएंगे तब कुछ कंसेप्ट हमारे छूट गए होंगे तो हम कवर कर सकते। इसके लिए मैंने आईसीआर एग्री जेआरएफ करके एक वेबसाइट है, उसमें जो प्लांट साइंस का उनका मॉक टेस्ट था वो ज्वाइन किया था। 10 मॉक टेस्ट का वो पूरा पैकेज देते हैं, तो वो ज्वाइन करके वो क्वेश्चन सॉल्व किए थे, क्योंकि उनका जो पोर्टल था वो सेम टू सेम आईसीआर जेआरएफ का जो पोर्टल रहता है उसका सिमिलर था, तो बहुत ज्यादा आसान हुई सॉल्व करने में, और उसकी बहुत ज्यादा हेल्प। उसके बाद जैसे हम बात करें, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जब लास्ट टाइम एग्जाम से 2-3 महीने बचा होता है, तो उस टाइम के लिए आप उनको क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? कुछ टाइम क्या करना चाहिए? नए चीजों को पढ़ना चाहिए या फिर पुराना जो है उसको रिवीजन करना चाहिए, या फिर क्या करना चाहिए, इसमें आप बताएं। इसके लिए मुझे जो बहुत अच्छी चीज लगती है वो होगी कि आईसीआर का जो नोट्स है उनके थ्रू जाए। उसके बाद जो आईसीआर के जो एग्री जेआरएफ के जो जितने क्वेश्चन हुए हैं पिछले साल, प्रीवियस क्वेश्चन के, वो भी सॉल्व किए तो बहुत ज्यादा अच्छी उनको हेल्प हो सकती है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन रिपीटेशन भी नहीं होगा, फिर भी कंसेप्ट का रिपीटेशन होता है, उसके वजह से क्वेश्चन कैसे डिजाइन होते हैं ये समझ में आए तो स्टडी भी आसानी से हो जाएगा। उसी के साथ एक और मेंशन करना चाहता हूँ कि इस साल एक क्वेश्चन आया था, वो क्वेश्चन किसी भी बुक में नहीं है, पर आर.एस. राजपूत सर ने उसे एक्सप्लेन किया था। इसकी वजह से ये जो वीडियो क्लिप्स होते हैं वो ऐसी तरह बहुत ज्यादा हेल्प होते हैं, क्योंकि आपने ये लास्ट 2 महीने में ये रेफर किया तो ज्यादा से ज्यादा अपने को हेल्प होती है। इस तरह से। और जैसे बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जो एग्जाम में एग्जाम वो पढ़े होते हैं, लेकिन एग्जाम हॉल में जाते हैं तो वहां पे वो बहुत ज्यादा नर्वस हो जाते हैं, या फिर उनको क्वेश्चन सॉल्व करने में लगता है कि मैं भूल गया, या फिर इस तरह का। तो उन लोगों के लिए आप क्या सजेशन देना चाहेंगे, जो एग्जाम हॉल में जाने के बाद के लिए आप सजेशन बताएं? हाँ, सबसे पहला मैं जो करता हूँ वो करना ज्यादा सही लगता है मुझे, कि पहले जाके जब पहला क्वेश्चन आता है तो वो जो डिफिकल्ट होगा तो हम डर जाते हैं कि ये मुझे नहीं आता, पेपर ही डिफिकल्ट है। तो पहले स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन, ये मेरा एक्सपीरियंस है कि जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है उनको स्टार्टिंग में स्किप करो डायरेक्टली, क्योंकि उन पे ज्यादा हम ध्यान देंगे तो जो आसान चीजें है वो छूट जा सकती है। इसके वजह से जो सबसे आसान क्वेश्चन आपको लगते हैं, आपने उस पर ज्यादा फोकस किया था, वो पहले सॉल्व किया। उसके बाद जो क्वेश्चन रिमेनिंग होते हैं वो सॉल्व करना बेस्ट होता है। तभी हम जाके मैं बोल सकते हैं कि हाँ, मेरा पूरा पेपर कवर हो गया। दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये वीडियो जो है वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। इस वीडियो को देखने के बाद भी अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप हमारे इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं। और जेआरएफ प्लांट साइंस के लिए हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किया है जिसमें विश्वनाथ भी रहेंगे। तो उस ग्रुप में आप लोग जो भी कैंडिडेट्स अगर इस साल एग्जाम देने वाले हैं या फिर अगले साल एग्जाम देने वाले हैं, तो आप लोग उस ग्रुप में जुड़ सकते हैं। आपको समय समय पे नोट्स या फिर जो भी गाइडेंस है वो वहां पे प्रोवाइड की जाएगी। इसके अलावा भी आप हमारे चैनल से बने रहिए, जुड़े रहिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।